फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन तोरकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो कि हम कर सकते हैं, अगर हम इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, सो क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमेशा जब हम कोई भी इनफर्टिलिटी कपल हमारे पास आते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो पूछी जाती है कि मैम क्या हम चेंजेस करें हमारे लाइफस्टाइल में, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। सो आइए जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या 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 रिसर्च में कुछ ऐसा अवेलेबल है जो हमें कुछ साइंटिफिक तरीके से बता सकता है कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि एज। एज जो है वो हमें ऐसा लगता है कि वो फीमेल्स में ही फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी एज की वजह से डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी होता है। फीमेल्स में 30 के बाद जो फर्टिलिटी डिक्लाइन होना चालू होता है, दैट इज़ बिकॉज कि ओवेरियन रिजर्व उनका कम हुआ है, एग क्वालिटी भी एज के साथ साथ कम हो जाती है। 30 के एज के बाद ये कम होना चालू होता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 ये जो डिक्लाइन है वो रैपिड हो जाता है। इसके अलावा मेंस में भी 35 के एज के बाद उनका स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म फंक्शन मोटिलिटी जो है वो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी कम होता है। तो ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होना चालू हो सकता है। अब इसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें आपका जो एज के अलावा वेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि ओबेसिटी एक मॉडिफाइबल चेंज है जो आप कर सकते हैं। वेट में ओवर वेट होना, मतलब ओबीज होना और अंडर नरिश्ड होना, ये दोनों भी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है आपके फर्टिलिटी को। तो बीएमआई जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हम आपके हाइट और वेट लेने के बाद कैलकुलेट करते हैं। ये अगर 18 to 34 ये बीएमआई है तो ये नॉर्मल बीएमआई कहा जाता है। अगर ये बीएमआई जो है वो 25 से ज़्यादा है तो उसको हम ओवरवेट, और अगर ये बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो उसे हम ओबेसिटी, और अगर ये 35 से ज़्यादा है तो उसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी ऐसा कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी अगर है मेल्स में या फिर फीमेल्स में, दोनों में भी ये अफेक्ट करता है। काफ़ी रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी ओबेसिटी की वजह से जल्दी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, एंड्रोजन जो रहते हैं उसका लेवल कम हो जाता है, और फीमेल हार्मोन्स का लेवल जो है, इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जो फैट है उसमें से फीमेल हार्मोन्स जो है वो कन्वर्ट होता है। उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होता है, और फिर स्पर्म काउंट कम होना, और फिर स्पर्म काउंट कम होने की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन कैसे कर सकता है। बुलिमिया नर्वोजा और एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये दोनों चीज़ें, मतलब कि बुलिमिया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बिंज ईटिंग जिनको है, ये कुछ कंडीशंस है। इसमें क्या होता है कि आपका वेट जो है वो बहुत कम रहता है एनोरेक्सिया नर्वोजा में। बुलिमिया नर्वोजा में आपका वेट जो है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको बिंज ईटिंग रहता है, मतलब जल्दी जल्दी कुछ भी चीज़ें खा के आप फिर से आपको लगेगा कि नहीं अभी वज़न कम करना है। इस बुलिमिया नर्वोजा अगर है तो ऐसे केसेस में भी फर्टिलिटी जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज रहता है, और दोनों भी वेट अगर आपका कम है फिर भी ओवुलेशन में आपको दिक्कत रह सकती है, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरवेट और अंडरवेट, ये दोनों भी चीज़ें जो है वो आपकी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। तो इसकी वजह से वेट आपका प्रॉपर होना, आपका बीएमआई नॉर्मल होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि और क्या चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें आएगा स्मोकिंग और अल्कोहल। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हमारे फर्टिलिटी को डायरेक्टली हैम्पर करती है। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि 20 to 40 जो सिगरेट्स पर डे स्मोक करते हैं वो हेवी स्मोकर है, और 10 to 20 जो स्मोकिंग करते हैं पर डे वो मॉडरेट स्मोकर है, और लेस देन 10 अगर स्मोकिंग करते हो आप तो आप माइल्ड स्मोकर हो। लेकिन रिसर्चेस में ऐसा बोला है गया है कि कौन से भी लेवल का जो स्मोकिंग है वो आपके लिए डेलिटेरियस है। मतलब आप और ऐसा देखा गया है कि जो हैवी स्मोकर्स हैं उनमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होने का चांस, क्योंकि उनमें डीएफआई जो है, मतलब डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो है वो
वो बढ़ जाता है, मतलब स्पर्म्स जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ने की वजह से, फ्रेगमेंटेड स्पर्म बढ़ने की वजह से अगेन जो रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होना, या फिर अगर स्पर्म मोटिलिटी और ये कम है तो उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होना, और अगर मदर्स में ऐसा है तो आयुजीर होना, बेबी का वजन कम होना, बेबी के आजू बाजू का पानी कम हो जाना, ये सारी दिक्कतें जो है वो अगर पैसिव स्मोकिंग भी है, मतलब अगर मदर जो है वो स्मोकर के पास बैठे हैं तो उसकी वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे कॉफ़ी की वजह से, कैफीन की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो कैफीन जो है वो अगर आप कंज्यूम करते हैं, सो 4 to 8 अगर आप कप्स कंज्यूम करते हैं पर डे में, तो उसकी वजह से फीटल डेथ होने का, बेबी को और बर्थ डिफेक्ट्स होने का, मेनोपॉज जल्दी आने का, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो देखे गए हैं। अब इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि अगर आप 8 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो फीटल डेथ, मतलब पेट में ही बेबी डेथ हो जाना, ये सारी जो दिक्कतें जो है वो ज़्यादा पाई गई है अगर आप कैफीन ज़्यादा कंज्यूम करते हो। सो कैफीन नॉट इन द कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी में ही नहीं, पर पेप्सी में वगैरह इनमें भी जो कॉफ़ी कैफीन रहती है वो भी आपके लिए डेलीटेरियस है। सो अगर आप 1 और 2 कप्स अगर कॉफ़ी पी रहे हो तो वो आपको हाँ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कैफीन की मात्रा उसमें ज़्यादा है, ऐसा ऐसा देखा गया है कि अगर वो 800 ग्राम्स पर डे आपके इसमें कैफीन की मात्रा है तो वो आपके लिए डेलीटेरियस हो सकती है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस जो है वो आपको अफेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी को। तो स्ट्रेस जो है वो उसमें भी फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और साइको सोशल स्ट्रेस ये रहता है। अब फिजिकल स्ट्रेस में मतलब कि आप अगर आपको ज़्यादा काम है, मतलब आप ऐसा देखा गया है कि जो भी वुमेंस जो है वो 32 आवर्स से पर वीक से ज़्यादा काम कर रही हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि उनको कंसीव होने में थोड़ा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो 16 to 13 आवर्स काम कर रहे हैं, उनमें कंसेप्शन जल्दी हो जाता है। और बाकी की जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन जिनमें है, उनमें भी जो टाइम टू कंसीव जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पॉजिटिव हो, आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको ये कंसेप्शन जल्दी हो सकता है। अब इसके अलावा सेल फोन्स के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। सेल फोन्स या फिर लैपटॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी आप यूज़ करते हो, उसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि RFMW, ये मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलते हैं, ये जो वेव्स जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, वहाँ पे स्क्रोटम का लोकल टेम्परेचर बढ़ना, और ये लोकल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्चेस में भी प्रूवन है कि ये इफेक्ट कर सकती है। तो इसकी वजह से आपने लॉन्ग टर्म तक आपके फ्रंट पॉकेट में, ट्राउज़र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप अपने आपके पैर पे ना रखते हुए वो टेबल पे रखना चाहिए, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप ट्राउज़र में लॉन्ग टाइम के लिए ना रखते हुए वो बाहर अपने टेबल पे निकाल के रखना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। टाइट क्लोथिंग्स आपने नहीं पहनना चाहिए। अगर टाइट आपने क्लोथिंग्स पहनते हैं तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज होता है, और इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, और इसमें ऐसा कहा गया है कि टाइट क्लोथिंग जो है वो अगेन स्पर्म हेल्थ को हैम्पर करता है। इसके अलावा हम जानेंगे एयर पोल्यूशन, और जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ के अगर कुछ केमिकल्स जो है उसकी वजह से कैसे फर्टिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। सो एयर पोल्यूशन में अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, डस्ट है, लीड, कैडमियम, बोरॉन, ये सारी जो चीज़ें हैवी मेटल्स इसको हम बोलते हैं, वो एयर पोल्यूशन में जब भी एग्जॉस्ट निकलता है अगर इसमें है तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन जो हार्मोन लेवल्स है उनको कम करती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल, LH लेवल इसको कम करती है। स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है वो बढ़ जाता है। मोटिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी वजह से अफेक्ट होती है, और ये मोटिलिटी अफेक्ट होने की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में काम करने वाले फार्मर्स जो है
उनमें अगर आप पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में आप अगर काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये जब पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर डेलीटेरियस इफेक्ट होता है। अगर आप सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप सीमेंट फैक्ट्री, बैटरी की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, या फिर ऐसे जहाँ पे हेवी मेटल्स यूज़ होते हैं, ऐसे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ये मेटल्स के एक्सपोजर की वजह से होता है कि जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कम होता है। इवन फीमेल्स में भी ये हेवी मेटल्स कि इसमें एक्सपोजर होता है, तो उनमें भी ऐसा देखा गया है कि ओवेरियन रिजर्व कम हुआ है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस उनमें ज़्यादा तक देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगेन प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम करा सकती है। सो ये हो गया है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अगर आप गर्म जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब कि हॉट फर्नेस में काम कर रहे हो, या फिर जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो, तो वो आपको ज़रूर फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। सो एक्सरसाइज जब भी आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो, ऐसा देखा गया है कि अगर आपने 3 टाइम्स इन अ वीक पे एक्सरसाइज आप कर रहे हो फॉर 1 आवर, तो वो उनका वो मेल्स का DFI चेक किया गया है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका DFI चेक किया गया है। तो ऐसा देखा गया है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनका DFI मतलब DNA फ्रेगमेंटेशन अच्छा है, मतलब उनका स्पर्म हेल्थ अच्छा है, और जो नहीं एक्सरसाइज करते हैं उनका DFI रेस्ट है। मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। तो आपने 1 आवर 3 डेज इन अ वीक पे एक्सरसाइज किया, तो भी ये दोनों के लिए, मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए भी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके फर्टिलिटी को जो है वो बूस्टअप करती है। अब इसके अलावा ऐसा ऐसा बोला गया है कि अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि एथलीट्स हैं आप, फिर रिगरस जिम आप कर रहे हो, तो ये रिगरस जिमिंग की वजह से क्या होता है, ये रिगरस जिमिंग जो है वो आपके कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। कि कॉर्टिसोल अगर रिलीज हुआ तो उसकी वजह से FSH LH जो है वो रिलीज नहीं होता है, तो थोड़े हार्मोन्स में चेंज होते हैं आप जब रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हो तब। सो ये रिगरस एक्सरसाइज भी अगेन मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी फर्टिलिटी कम करता है। अगर आप फीमेल एथलीट हो, आप रनर हो, या फिर आप जिमनास्ट हो, तो अगर आप रेगुलर बहुत ही ज़्यादा आपका रिगरस एक्सरसाइज है, तो उसकी वजह से भी फीमेल्स में क्या हो जाएगा, अमीनोरिया हो जाएगा, मतलब उनको पीरियड्स ही नहीं आएंगे 6 महीने। ये उनके एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से ये होगा, और ऐसा होने की वजह से अगेन उनको अमीनोरिया हुआ, ओवुलेशन उनका हैम्पर हुआ है, तो अगेन उनको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो हमने इस वीडियो में जाना कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करना चाहिए, और कैसे आप प्रेगनेंसी को बूस्टअप कर सकते हो। हेल्दी डाइट भी आपने लेना चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपने लेना चाहिए। सो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव करने में आपको मदद हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।